हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटी कैंडी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस है उसका टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से किसी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस से हम लोग किसी थीटा डिग्री पे मौजूद प्लेन पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो वो वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन के टॉपिक हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के टॉपिक हैं, इसको डील करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे। एक है हमारे पास एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम लोग जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, जो फॉर्मूलेज हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हमारे प्रॉब्लम्स को एंड वेरियस स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस को स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दूसरा अप्रोच या दूसरा मेथड हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम मोहर सर्कल के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में एनालिटिकल मेथड के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सारे जो फॉर्मूले हैं जो रिक्वायर्ड है इसको स्टडी करने के लिए यूजिंग एनालिटिकल मेथड, वो हम लोगों ने डिराइव कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनालिटिकल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें इस तरफ 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस लगा हुआ है, इस तरफ कंप्रेसिव 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस लगा हुआ है। देन एक शेयर स्ट्रेस भी लगा है इस एलिमेंट पे, जिसका मैग्नीट्यूड है 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऑब्लिक प्लेन आपको यहाँ पर गिवन है, विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है हमको दैट फॉर गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैलकुलेट नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन, यानी कि इस ऑब्लिक प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड पूछ रहा है गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी लोकेशन बतानी है कि इसकी लोकेशन कहां पर है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट पूछ रहा है आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना है वो पूछ रहा है, और वो किस प्लेन पे एंड इट्स प्लेन, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्लिक्विटी यानी कि बीटा आपको फाइंड आउट करना है एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्लिक्विटी और रिजल्टेंट स्ट्रेस हमेशा ये ऑब्लिक प्लेन के लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस कहां के लिए आपको ऑब्लिक्विटी निकालनी है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्लिक्विटी एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस हमेशा ऑब्लिक प्लेन के लिए ही निकाला जाता है। ठीक है, तो लिस्ट आउट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा एन हमको फाइंड आउट करना है। सिग्मा एन को जैसे कि मैंने बताया है, इसको हम सिग्मा थीटा भी लिख सकते हैं, जहां ये सबस्क्रिप्ट ये बताएगा कि ये जो स्ट्रेस है ये किसी थीटा डिग्री पे मौजूद प्लेन के लिए है, यानी कि किसी ऑब्लिक प्लेन के लिए है। देन इसके साथ ही साथ हमको निकालना है शेयर स्ट्रेस, दैट इज टाउ, और वी कैन राइट टाउ थीटा, दैट इज शेयर स्ट्रेस एट एनी ऑब्लिक प्लेन। देन सेकंड पॉइंट में हमको पूछा है हमको सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है एंड इसकी लोकेशन यानी कि प्लेन जो है वो फाइंड आउट करना है, थीटा पी हमको फाइंड आउट करना है। थर्ड हमको पूछ रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि टाउ मैक्स आपको पूछा है, और उसका जो प्लेन होता है दैट इज फाई, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देन फोर्थ पॉइंट में हमको ऑब्लिक्विटी यानी कि बीटा फाइंड आउट करने बोला है ऑफ द ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, एंड वहां पर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा आर, ये हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो इन सभी के लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके सामने मैं लिख देता हूं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज आकर के उसे देख लीजिए, ताकि जो इनके कंसेप्ट और जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन का फॉर्मूला, या फिर जिसको हम सिग्मा थीटा भी बोलते हैं। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन। देन शेयर स्ट्रेस के लिए लिख लेते हैं शेयर स्ट्रेस एट एन ऑब्लिक प्लेन, एट एन ऑब्लिक प्लेन टाउ और टाउ थीटा इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस की एंड शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। देन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया दो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं 2 डायमेंशनल लोडिंग के केस में, और अगर 3 डायमेंशनल लोडिंग होगी तो उस केस में आपको 3 प्रिंसिपल प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, सो 2 डायमेंशनल लोडिंग जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक 2 डायमेंशनल लोडिंग या फिर प्लेन स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ साथ शेयर स्ट्रेस भी लगे हैं, दैट्स व्हाई इसको मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का प्रॉब्लम भी कह सकता हूं। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। नाउ प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर सिग्मा 1, 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। एक बार जब आप प्लस लोगे बीच में तो आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी या फिर लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस लोगे तो सेम वही मैनर फॉलो होगा। एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। दोनों केस में जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट विल बी सिग्मा 1 और जो लोएस्ट मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट विल बी सिग्मा 2 ऑब्वियसली। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द लोकेशन, दैट इज द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ये होता है थीटा पी इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। नेक्स्ट हमको जो पूछा है दैट इज टाउ मैक्स। टाउ मैक्स का फॉर्मूला दैट इज मैक्सिमम shear stress, मैक्सिमम shear stress टाउ मैक्स। टाउ मैक्स का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये होता है यहाँ पर। अब आप देखेंगे ये जो टर्म है रूट ओवर वाला, ये रूट ओवर वाला टर्म आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर से जो वैल्यू मिलेगी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, अगर आप उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको डेफिनेटली टाउ मैक्स मिल जाता है। तो ये होता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम shear stresses। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आपको ये इतना लंबा कैलकुलेशन दोबारा नहीं करना है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसका जो प्लेन है दैट इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear stress, प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear stress that is phi is equal to half tan inverse minus sigma x minus sigma y upon 2 tau x y। ठीक है, so this is the location of the plane of maximum shear stress। then obliquity का फॉर्मूला होता है obliquity and resultant stress sigma r and beta का फॉर्मूला। तो sigma r that is resultant stress is equal to root over sigma n square plus tau square, or you can write like this, that is sigma theta square plus tau theta square is equal to sigma r। okay, then you can write beta as tan inverse tau theta upon sigma theta, or in different terms you can write as well tan inverse tau upon sigma n। so this is the all formulas which you will need to solve the mathematical problems involved in analytical method। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर आप इनकी जो भी सामने आपके सारे फॉर्मूले रखे हुए हैं, आप आराम से इनका नोट्स बना सकते हैं। अपने कॉपी में सारे फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए, सारे फॉर्मूले आपको एक्यूरेटली याद होने चाहिए। बट फॉर्मूले बस याद करने से न्यूमेरिकल्स में आपको आसानी नहीं होगी सॉल्व करने के लिए। आपको जो अंडरस्टैंडिंग है साइन कन्वेंशंस की वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टॉपिक होता है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जिनका भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लाइक वीक है, उनको बाकी टॉपिक्स नहीं आते हैं, उनको वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग रहे हैं, तो उस केस में जो ये टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो अगर अच्छे से डील कर लेते हैं और क्योंकि सिंपल है, कुछ साइन कन्वेंशन और कुछ हमको फॉर्मूले याद रखने हैं, तो डेफिनेटली उनका जो स्कोर है उनके एंड सेमेस्टर एग्जाम में वो बहुत ही अच्छा आएगा। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, प्लस आपको जो साइन कन्वेंशन है वो भी फॉलो करना है। इसके साथ साथ ही एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी नहीं बताया हूं जो कि इस न्यूमेरिकल के बाद बताऊंगा, दैट इज अबाउट द रिफरेंस प्लेन। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था प्रिंसिपल स्ट्रेस का, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस प्लेन में हमारा वर्टिकल प्लेन लूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम वर्टिकल प्लेन को ही रेफरेंस प्लेन क्यों ले रहे थे और क्या हम किसी दूसरे प्लेन को भी रेफरेंस प्लेन ले सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाए और किसी भी न्यूमेरिकल में आप ना फंसे। ओके, सो अब हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि आपको पता है कि बिना सही साइन कन्वेंशन के आंसर गलत आएगा, सारे साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए जितने भी आपको यहाँ से डेटा मिल सकते हैं, रिक्वायर्ड डेटास, वो आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं और गिवन डेटा में उसको विथ प्रॉपर साइन उसको पुट करना है। देन आफ्टर आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, देन आपको सिंपल जो फॉर्मूले हैं उनमें सारी वैल्यूज पुट करते जाना है, आपका जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो सारे जो वैल्यूज हमको गिवन है
वो देखते हैं क्या क्या है। सबसे सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स हमको यहाँ पर गिवन है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये टेंसाइल इन नेचर, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव है, ठीक है। देन सिग्मा वाई दैट इज अलोंग दी वाई डायरेक्शन, ठीक, सो दिस विल बी -40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि ये जो है दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। अगेन देन हम लोग देखते हैं टाउ एक्स वाई का नेचर कैसा है। देखिए अभी के लिए आपने देखा कि मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स क्या ले लिया मैंने, 80 ले लिया, 80 न्यूटन पर mm, क्योंकि मैं जनरली जानता हूं कि इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से स्कूल लेवल से यही चीज देखते आए हैं। तो एक्स डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन को ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस था दैट इज 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। तो बेसिकली ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। सो दिस विल बिकम दी एक्स प्लेन, दिस विल बिकम दी वाई प्लेन, ठीक है। जो स्ट्रेस टेंसर का वीडियो है मैंने बताया है कि जो प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन को हम उस एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस ने इस प्लेन को इंटरसेक्ट किया तो ये बन गया एक्स प्लेन, ये बन गया आपका वाई प्लेन। नाउ वाई, ये आपका एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में लगने वाला स्ट्रेस, टाउ एक्स वाई का मतलब होता है एक्स प्लेन में लगने वाला, एक्स प्लेन में मौजूद वाई डायरेक्शन में लगने वाला स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस इज टाउ एक्स वाई, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसको मैं टाउ एक्स वाई क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो है हमारा एक्स प्लेन में है, क्योंकि ये वाला स्ट्रेस मैंने क्या ले लिया, सिग्मा एक्स ले लिया, इस डायरेक्शन को एक्स ले लिया, ठीक है। सो ये हो गया आपका टाउ एक्स वाई। अब देखते हैं कि रेफरेंस प्लेन ये हमारा भी रेफरेंस प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन रेफरेंस प्लेन है। रेफरेंस प्लेन में देखेंगे जो शियर स्ट्रेस है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, देख सकते हैं आप लाइक दिस, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, दोनों इस तरह से लाइक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने बताया है लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट आप चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जो होगा, लेफ्ट इसको बोलूं, इसको राइट बोलूं, तो लेफ्ट टू राइट अगर शियर स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है अपवर्ड, तो वो वाला सेट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर अगर आप लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो उस केस में जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव या फिर राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर देखूं, अगेन रिपीट कर लेते हैं एक बार, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट टू राइट गया मैं, लेफ्ट टू राइट लाइक दिस मैं मूव करूं इस तरह से, तो पहले जो शियर स्ट्रेस पड़ रहा है वो कैसा है, दिस इज डाउनवर्ड। तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, यानी कि डाउनवर्ड क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट्स व्हाई यहां पर जो टाउ एक्स वाई है उसको मैं निगेटिव लूंगा। साथ ही साथ अगर आपको जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला जो कंसेप्ट है, यानी कि अगर शियर स्ट्रेसेस क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं तो पॉजिटिव होंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं तो नेगेटिव होंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको जमता है तो उससे भी आप एक बार में देख के बता सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई मैं इसको नेगेटिव लूंगा। और ये नेगेटिव साइंस का केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज डेफिनेटली आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी -80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन ऑब्लिक प्लेन थीटा, ठीक है। आपको ऑब्लिक प्लेन क्वेश्चन गिवन है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको ऑब्लिक प्लेन दिया रहेगा, कुछ जो आपके क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो टॉपिक्स होंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्लिक प्लेन वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको सिंपल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस का प्लेन है 5 वो फाइंड आउट करने बोला है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में आपको ऑब्लिक प्लेन दिया हो। तो इस क्वेश्चन में तो दिया है, तो उसका जो प्रॉपर लोकेशन है थीटा वो हमको लिखना जरूरी है। तो थीटा यहाँ पर देखते हैं हम, तो थीटा मैंने बताया मेजर किया जाता है रेफरेंस प्लेन से, तो अभी मैंने ये रेफरेंस प्लेन लिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इसी को क्यों रेफरेंस प्लेन ले रहा हूँ ये आपको मैं आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो दिस वर्टिकल प्लेन इज रेफरेंस प्लेन फॉर नाउ। यहां से आप देखेंगे जो 30 डिग्री नापा गया है दैट इज इन दी क्लॉकवाइज सेंस लाइक दिस। यहां आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या कीजिए, यहां पर अपने पेन को रख सकते हैं, देन you have to move towards the oblique plane, so you will rotate the pen like this. So the pen is being rotated in the clockwise manner. So as you can see this plane is in the clockwise direction, ठीक है। It is 30 degree clockwise from the vertical plane, that's why it is positive, ठीक है, 30 degree clockwise. Now यहाँ पर एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा कि डिपेंड नहीं कर, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि साइन कन्वेंशंस अलग अलग बुक ने अलग अलग रखे हैं, ठीक है। आपको जो भी पर्सनल फेवरेट आपकी बुक है या जैसा आपको आपके कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो नो डाउट आप उस साइन कन्वेंशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं जो साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा हूं आपको या जो साइन कन्वेंशन मैंने अडॉप्ट किया है शायद वो आपकी कॉलेजेस में फॉलो नहीं होता है, बट इफ
यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको लग रहा है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, सो नो डाउट यू कैन गो फॉर इट। ये साइन कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। साइन कन्वेंशंस चेंज करने से हो सकता है जो मैंने आपको प्रीवियसली फॉर्मूले लिखवाए उसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि आप देखेंगे डिफरेंट बुक में आपको सिग्मा एन का जो फॉर्मूला है, जो टाउ का जो फॉर्मूला है, वो आपको डिफरेंट दिखेगा, जस्ट बिकॉज उस बुक का पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन डिफरेंट है हमारे साइन कन्वेंशन से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ों को कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने नॉलेज से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप देखिए कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, उस साइन कन्वेंशन को यूज कीजिए। आपको बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं डरना है कि क्या ये साइन कन्वेंशन सही है या वो साइन कन्वेंशन सही है। साइन कन्वेंशंस हमारे रेलेवेंस के लिए होते हैं। ठीक है, आप जिस साइन कन्वेंशन में कंफर्टेबल है उस साइन कन्वेंशन को यूज कीजिए। सभी साइन कन्वेंशन से प्रॉपरली आंसर आता है। बस आपको इस चीज़ की केयर करनी है कि आपको साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना सही ढंग से आना चाहिए, परफेक्शन के साथ आना चाहिए। फिर डेफिनेटली आपका कोई भी साइन कन्वेंशन हो, कोई भी आप फॉर्मूले लिखें, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, आपके आंसर्स हमेशा करेक्ट आएंगे। ठीक है, मुझे जो मेरा अप्रोच है यहाँ पर जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये अप्रोच आज तक मैंने जितने भी बुक्स देखे हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन देखे हैं, सभी में ये इजीली फिट होता है। किसी भी तरह से हम लोगों को बाइफरकेशन देखने नहीं मिलती है। दैट्स व्हाई मैं ये साइन कन्वेंशन प्रीफर करता हूं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये साइन कन्वेंशन आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सारे जितने डेटा हमको मिल सकते थे क्वेश्चन से, हमने वो सारे डेटा यहाँ पर लिस्ट आउट कर लिए हैं। अब हमको एक एक करके सारे जो वैल्यूज हैं उनको फॉर्मुलों में पुट करते जाना है और डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन oblique plane, oblique plane. So sigma n होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, दैट इज सिग्मा एक्स यानी कि 80 माइनस हो जाएगा 40/2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई यानी कि 80 माइनस 40/2 cos 2 थीटा। थीटा देखते हैं हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, so this is 2 into 30 डिग्री। ओके, प्लस टाउ एक्स वाई, देखिए टाउ एक्स वाई कैसा है, माइनस है, प्लस टाउ एक्स वाई माइनस 80 साइन 2 थीटा, दैट इज 2 into 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सिग्मा एन और सिग्मा थीटा देख सकते हैं हम, हमको मिल रहा है -19.28 न्यूटन पर mm²। ओके, सो दिस इज दी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि वो कंप्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, ये हमको मिल गया। देन देख लेते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ऑन ऑब्लिक प्लेन, that is tau or tau theta, we write it like sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta, ये होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स यानी कि 80 माइनस 40, सिग्मा वाई की वैल्यू नेगेटिव है, -40/2 sin 2 थीटा दैट इज 2 into 30 दैट इज 60 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई यानी कि -80 cos 2 थीटा दैट इज 60 डिग्री। ओके, सारी वैल्यूज पुट हो गई। टाउ फाइंड आउट कर लेते हैं हम।
सो टाउ आपको मिल रहा है -91.96 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यहां पर जो माइनस मिल रहा है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो उस ऑब्लिक प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस मिल रहा है दैट इज प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, यहां पर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट कर रहा है यहाँ पर शियर स्ट्रेस, इस तरह से हम देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई ऑन ऑब्लिक प्लेन। देन हमको निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं अब। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर्मूला आपको अब शायद याद हो गया होगा, सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं, हो जाएगा 80 माइनस 40 क्योंकि सिग्मा वाई नेगेटिव है बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर 80 माइनस माइनस 40 दैट इज प्लस हो जाएगा यहाँ पर बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई दैट इज -80 स्क्वायर। ओके, लाइक दिस। नाउ इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बात करें अगर हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो होती है चीज़ों की वो बहुत मैटर करती है एक अच्छे स्कोर के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंटेशन रखेंगे प्रॉपरली तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको अपने एग्जाम में इस तरह से लिखना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप पहले लिखें, सॉल्व कर लीजिए इसे, प्लस माइनस का टर्म अभी एलिमिनेट मत कीजिए, इसको भी रहने दीजिए, इसको सॉल्व मत कीजिए। देन इस जो रूट ओवर के अंदर जो टर्म है इस टर्म को सॉल्व कीजिए, देन एक नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखिए आप। तो दिस विल बी सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 40 दैट इज 40 बाई 2 दैट इज 20 प्लस माइनस रूट ओवर को सॉल्व कर लेते हैं हम। So this will give me 100. ओके, सो अब क्या करना है, इस तरह से आपको एक टर्म मिल गया। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में भी आपका अप्रोच यही होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आपको इसी तरीके की रखनी है, बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है। सो टेकिंग पॉजिटिव साइन पहले आप ले लीजिए, तो देखेंगे क्या मिल रहा है 20 प्लस 100। ठीक है, 20 प्लस 100 दैट इज ये मिल रहा है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सेकेंडली हम ले लेते हैं निगेटिव साइन, जो निगेटिव साइन है उसको कंसिडर कर लेते हैं, तो मिल जाएगा 20 माइनस 100 दैट इज -80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना रहेगा, नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या करना है कि जो दो आपको वैल्यूज मिली हैं उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड को आपको कंपेयर करना है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द निगेटिव साइंस। निगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि वो जो स्ट्रेस की वैल्यू आपको मिली है दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर। ये इस निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि एक निगेटिव वैल्यू है, एक निगेटिव इंटीजर नहीं है। ये क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ इतना शो कर रहा है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या केयर करना है, किस चीज को कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड को। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर दैट कंपेयर मैग्नीट्यूड ओनली, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द आंसर। ये जो आंसर्स मिले इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही आपको कंपेयर करना है। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड में देख सकते हैं आप 120 बड़ा है और 80 छोटा है, तो जो बड़ी वैल्यू है दैट विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो सिग्मा 1 बी इक्वल टू 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो छोटी वैल्यू है दैट इज -80। हाँ, अब यहां पर आंसर लिखते समय आपको इस माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर देना, आपको आंसर लिखते समय बताना है कि वो कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 2 इज इक्वल टू -80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमको वैल्यूज मिल गई है स्ट्रेसेस की, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। अब देखते हैं इनका लोकेशन कहां पर होगा। सो लेट्स फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन दैट इज थीटा पी। तो देखते हैं अब लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन दैट इज थीटा पी। तो थीटा पी का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, थीटा पी इक्वल टू होता है हाफ tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सारी वैल्यूज मुझे पता है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, हो जाएगा हाफ tan इनवर्स 2 इंटू टाउ एक्स वाई की वैल्यू -80, सो -80 डिवाइड बाई 80 दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू कैसी नेगेटिव है, सो
-40 दैट विल बी +40। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो थीटा पी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो थीटा पी आ रहा है हमारे पास -26.565 डिग्रीज। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ यहां पर अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो भी एंगल होगा, ठीक है, जो भी लोकेशन होगी, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन हो, चाहे वो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो, ठीक है, यानी कि थीटा पी हो या फाई हो, दोनों को हम लोग मेजर करते हैं हमारे रेफरेंस प्लेन से। ठीक है, और हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर एंगल क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव है और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आप यहां पर देख सकते हैं ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आपको अब समझ आ गया होगा। ये सिर्फ यही बता रहा है कि ये जो प्लेन है वो हमारे रेफरेंस प्लेन से 26.565 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इसका मतलब ये है प्रिंसिपल प्लेन इज एट 26.565 डिग्री फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन क्या है हमारा? वर्टिकल प्लेन है फिलहाल, सो वर्टिकल प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू कैन से। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए बार बार वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलना, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप यहां पर उसको प्लेन ए एंड प्लेन बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको अलॉट कर दीजिए कि वर्टिकल प्लेन का मतलब होगा प्लेन ए और हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब होगा प्लेन बी, देन थ्रू आउट द यूनिट आप ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। सो आगे हम लोग भी यही सिस्टम फॉलो करेंगे, जहां मैं प्लेन ए बोलूंगा दैट विल बी वर्टिकल प्लेन और द रेफरेंस प्लेन। ठीक है, रेफरेंस प्लेन की जब बात करेंगे तो रेफरेंस प्लेन विल बी प्लेन ए एंड देन द प्लेन बी। ठीक, तो ये मिल गया हमको थीटा पी। नेक्स्ट हमको पूछा है टाउ मैक्स निकालने के लिए, सो टाउ मैक्स निकाल लेते हैं। तो टाउ मैक्स हो जाएगा रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा रूट ओवर सिग्मा एक्स दैट इज 80 माइनस माइनस 40 दैट इज प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई दैट इज माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो टाउ मैक्स हमको मिलेगा यहाँ पर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ हमको फाइंड आउट करना है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी कि फाई शियर स्ट्रेस, यानी कि फाइंड आउट करना है हमको फाई की वैल्यू। सो फाई विल बी हाफ tan इनवर्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू हाफ tan इनवर्स सिग्मा एक्स दैट इज 80 माइनस माइनस 40 दैट इज प्लस 40, सामने माइनस है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाउ एक्स वाई माइनस 80। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो फाई हमको मिल रहा है यहां से सॉल्व करने पर 18.435 डिग्री। ओके, 18.435। अब देख रहे हैं आप फाई की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। इसका पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि रेफरेंस प्लेन से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्लॉकवाइज मेजर की जा रही हैं। ठीक है, सो दिस विल बी दैट इज फाई दैट इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear stress is at 18.435 degree from A in clockwise डायरेक्शन। ठीक है, मैंने बता दिया ए का मतलब मेरा जो वर्टिकल प्लेन है या फिलहाल के लिए जो रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, जो रेफरेंस प्लेन है उसको मैं हमेशा ए नाम दूंगा। सो ए से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमको 5 भी मिल गया, हमको टाउ एक्स भी मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करनी है जो आपकी बीटा यानी कि ऑब्लिक्विटी की वैल्यू है और जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है। सो लेट्स फाइंड आउट नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। सिग्मा एन हमारा आया था दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस हमारा आया था 19.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड जो शियर स्ट्रेस आया था ऑब्लिक प्लेन पे दैट वाज -91.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमको निगेटिव में मिली थी, सॉल्व कर लिया था हमने। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड ऑब्लिक्विटी।
सो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर होता है रूट ओवर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मैंने बताया दूसरे फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस विल बी माइनस 19.28 स्क्वायर प्लस माइनस 91.96 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने पर सिग्मा आर हमको मिल जाएगा। तो सिग्मा आर आ रहा है सॉल्व करने पे 93.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। देन निकाल लेते हैं अब ऑब्लिक्विटी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज बीटा। सो बीटा होता है tan इनवर्स टाउ अपॉन सिग्मा एन, और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम tan इनवर्स टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यूज, आंसर आ जाएगा tan इनवर्स टाउ की वैल्यू है माइनस 91.96 अपॉन सिग्मा एन की वैल्यू माइनस 19.28, ओके। So this is beta and beta is coming out to be 78.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ ये देखते हैं कि बीटा हम लोग कहाँ से नापते हैं। यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि बीटा जो है इसको हम लोग रेफरेंस प्लेन से नहीं नापते। तो व्हाट इज बीटा, तो देखते हैं अब इसको। ऑब्लिक प्लेन हमने देखा था, कुछ इस तरह से दिया है हमको क्वेश्चन में, ये हमारा रेफरेंस प्लेन है, दैट इज प्लेन ए, ठीक है। इधर जो स्ट्रेसेस लगे हुए हैं मैं वो फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस है उसकी स्टडी करेंगे। ये थीटा आपको यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। देन आपने देखा 30 डिग्री पर जब हम लोगों ने स्ट्रेसेस निकाले तो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है माइनस में, यानी कि वो कंप्रेसिव है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है दैट इज समथिंग लाइक दिस एंड इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। सो सिग्मा एन यहाँ मिला हमको माइनस 19.28 यूनिट्स है हमारे पास इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ओके। नाउ टाउ जो मिला है हमको वो इस तरीके का दिख रहा है, देखिए सामने आपको नेगेटिव वैल्यू दिख रही है माइनस 91। तो माइनस का मतलब ये होता है कि रेफरेंस के अलोंग ये क्या करेगा, ये एक आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका जो सेंस होगा, जो क्योंकि हम जानते हैं कभी भी एक बस नहीं होता, दो एक साथ होते हैं, शेयर स्ट्रेस समथिंग लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में इस तरह से होते हैं। तो जो शेयर स्ट्रेस है टाउ या टाउ थीटा आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर आपको इस तरह से एक्ट कर रहा होगा कि वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का लगेगा। अब इसमें आप कैसे समझ सकते हैं कि भाई इसको मैं ऐसे लेना चाहूंगा। अब ये प्लेन है, प्लेन का ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब आपको अगर शॉर्टकट बताऊं याद रखने का तो क्या करिए, यहाँ पर लेफ्ट लिखिए, यहाँ पर राइट लिखिए, ठीक है। ये जो आपका प्लेन है, एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ऐसा प्लेन है कोई, ठीक है। आपको इस तरफ से इस तरफ आना है, ये है नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज टेंजेंट, ठीक है। दिस इज नॉर्मल एंड टेंजेंट। आपको नॉर्मल के अलोंग मूव करना है लेफ्ट टू राइट। अब साइन कन्वेंशन सेम वही फॉलो होगा जो हम लोग हमेशा करते हैं। यहाँ पर आपको जो लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट है वो बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो अपवर्ड होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। अगर इसके उल्टा आपको चलना है, यानी कि अगर आपको राइट टू लेफ्ट चलने की जरूरत पड़े तो लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट होता है डाउनवर्ड पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे पॉजिटिव होंगे, और जो अपवर्ड फोर्सेस होंगे दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हमारा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है समथिंग लाइक दिस। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग कंस्ट्रेंट हो गए, हमको लेफ्ट टू राइट जाना। तो लेफ्ट टू राइट का साइन कन्वेंशन क्या है, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो इसके आपको इस नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग चलना है, ये होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऐसा वाला होगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको नेगेटिव है यानी कि आपको डाउनवर्ड जाना है, सो दिस विल बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इस तरह से अगर आप लोग इस ट्रिक को समझेंगे तो आप कभी भी जो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है आपका वो कभी भी मिसिंग नहीं होगा, कभी भी वो इनकरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज टाउ इक्वल टू माइनस 91.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, यहाँ तक कॉलेज में भी मैंने देखा है कि जनरली बताया नहीं जाता है कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाए प्रॉपर फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर एक अप्रोच दिया आप लोगों को, एक शॉर्टकट ट्रिक दी है जिसके हेल्प से आप याद रख सकते हैं कि कैसे मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए प्रॉपर साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डायग्राम में, ठीक है। नाउ अब आपका बीटा क्या है, बीटा जो है वो रिजल्टेंट यानी कि सिग्मा आर का लोकेशन है,
ठीक है। अब सिग्मा आर की लोकेशन किससे देते हैं हम लोग? सिग्मा आर की लोकेशन हम लोग देते हैं सिग्मा एन के अबाउट, ठीक है। तो अगर ये सिग्मा एन है, ठीक है, और ये आपका सिग्मा आर है, सॉरी टाउ है, दिस इज लाइक टाउ, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसका जो इंक्लिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा एन वो है आपका बीटा। तो जो बीटा है वो मेजर कहां से किया जाएगा? वो सिग्मा एन वाले डायरेक्शन से किया जाएगा। तो इसको मैं ट्रांसमिसिबिलिटी लगा के इस तरह से भी लिख सकता हूं, लाइक दिस सिग्मा एन एंड दिस इज टाउ, ठीक है, दिस इज टाउ। नाउ बीटा आपको पॉजिटिव मिला है यानी कि क्लॉकवाइज मिला है, सो दिस विल बी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, ओके, एंड दिस इज द एंगल बीटा। वैल्यूज आपके पास नोन है। तो इस तरह से हमको ये चीज याद रखना है कि जो बीटा है दिस इज ऑलवेज मेजर्ड विद द नॉर्मल स्ट्रेस, ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल स्ट्रेस, या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और यू कैन से और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। यहां पर मैंने बस इतना किया है कि ये जो दोनों जो स्ट्रेसेस हैं वो इस तरह से लग रहा है कि एंगल को मुझे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट जैसा बनाने के लिए, एक क्वाड्रेंट जैसे आप जानते हैं एक्स वाई एक्सिस लेता हूं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो एक क्वाड्रेंट बनता है समथिंग लाइक दिस। तो इसमें हम लोग को एंगल रिप्रेजेंट करना बहुत ही ईजी पड़ता है। तो एक क्वाड्रेंट सिस्टम जैसा बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ट्रांसमिसिबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो मैंने अप्लाई किया। इस पॉइंट पे मैं ऐसा अगर स्ट्रेस लगा रहा हूं तो उसको मैं आगे ट्रांसमिट करके भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने वही कंसेप्ट लगाया ताकि मैं बीटा को आराम से रिप्रेजेंट कर सकूं। अगर सेम मुझे इसी सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करता मैं? इसी सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करता तो ये है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, एंड दिस इज योर टाउ, okay, so this will be the resultant stress, something like this is resultant stress, ठीक है, resultant stress ये हो गया आपका सिग्मा आर और ये है आपका एंगल बीटा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से, इसको चाहे मैं आगे लिखूं सेम एंगल मिलेगा बीटा, इसको आगे ले जा सकते हैं, सिग्मा आर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एन एंड दिस विल बी टाउ। तो या चाहे आप इस यानी कि अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखिए, चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके आंसर सही होने चाहिए। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सिग्मा आर टेंसाइल या कंप्रेसिव ऐसा हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिकली ये रूट ओवर है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैं निकालता हूँ रूट ऑफ 4, ठीक है, मैं रूट फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर, तो इसका आंसर प्लस भी होता है माइनस भी होता है, प्लस माइनस 2 आपको मिलेगा। अगर मैं करेक्टली लिखना चाहूं मैथमेटिकली, सो आंसर विल बी प्लस माइनस 2। नाउ यहां से आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो टेंसाइल लग रहा है उस प्लेन पे या फिर वो कंप्रेसिव लग रहा है। तो वो टेंसाइल लग रहा है या कंप्रेसिव लग रहा है, इसको देखने के लिए आपको वो जो रिप्रेजेंटेशन किया है मैंने प्लेन का वो काम आएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार उसको और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस लग रहा है क्या वो टेंसाइल इन नेचर है ऑन द ऑब्लिक प्लेन और वो कंप्रेसिव इन नेचर है ऑन द ऑब्लिक प्लेन। तो हम देख सकते हैं ये जो है डायरेक्शन हमारा शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन है और यहाँ पर डायरेक्शन ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस का डायरेक्शन, दिस इज लाइक दिस। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा लाइक दिस। तो ये आप देख सकते हैं जो स्ट्रेस है वो टुवर्ड्स द सरफेस है, नॉट अवे फ्रॉम द सरफेस। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा आर है दैट इज रिजल्टेंट स्ट्रेस दैट कैन बी कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड का यहां पर एक लिमिटेशन हो जाता है कि आप जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको मिलेगा किसी ऑब्लिक प्लेन में उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं यानी कि मोहर सर्कल यूज कर रहे हैं तो उसमें आप एक बार में बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑब्लिक प्लेन पर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सिंपल जो कंसेप्ट है मैकेनिक्स का रिजल्टेंट के बारे में जो हम जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट से, वही मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया कि यहाँ पर अगर दो स्ट्रेसेस इस तरह से हैं तो उनका रिजल्टेंट इस तरह से होगा और ये जो एंगल है मैं कहाँ से नापते हैं, हम लोग यहाँ से नापते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के डायरेक्शन से, ठीक है। सो दिस विल बी बीटा। तो यहाँ से इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद करेक्टली मुझे समझ आ गया कि जो सिग्मा आर है दैट इज कंप्रेसिव ऑन द ऑब्लिक प्लेन,
विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ये कंप्रेसिव ही मिलेगा, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, अलग अलग ऑब्लिक प्लेन पे जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, शियर स्ट्रेसेस हैं, उनकी वैल्यू चेंज होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सिग्मा आर है उसका भी वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हमको रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। बहुत जरूरी है आपको कि केयर करें आप रेफरेंस प्लेन के बारे में। अगर आप रेफरेंस प्लेन सही तरीके से चूज नहीं करते हैं तो उस केस में सारे साइन कन्वेंशन, सारा आपका परफेक्शन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसको एक बार देखते हैं। वो था यहाँ पर, उसमें हमने 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर का एक टेंसाइल स्ट्रेस लगाया हुआ था। देन इस डायरेक्शन में हम लोगों ने 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर का एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया हुआ था और इस तरह से इसमें जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो एक्ट कर रहे थे 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। ठीक है, नाउ रेफरेंस प्लेन कैसे सेलेक्ट करना है, बहुत ही आसान है। देखिए, जिस प्लेन पर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, ज्यादा होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर स्ट्रेस, क्योंकि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो सभी प्लेन में, यहाँ जो दो वर्टिकल प्लेन दिख रहे हैं और आपको दो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहे हैं, दीज टू प्लेन्स एंड दीज टू प्लेन, दोनों जो चारों प्लेन हैं आपके, दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल, सभी में शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बचा जो स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड आपको देखना है। तो ये जो स्ट्रेस है देखना है आपको कौन से प्लेन में ज्यादा है। तो जिस प्लेन में स्ट्रेस की वैल्यू हाईएस्ट है, दैट प्लेन विल बी टेकन एज द रेफरेंस प्लेन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको 80 दिख रहा है, 80 हाईएस्ट है, तो ये जो वर्टिकल प्लेन है मैं इसको रेफरेंस प्लेन ले लूंगा। ठीक है, सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि द प्लेन विच कैरीज maximum stress in given problem should be taken as reference plane should be taken as reference plane। ठीक है, अब इसके उलट कोई दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये रहा। ठीक है, यहां पर मैं लगा दिया 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस, देन यहां पर मैं लगा दिया 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, देन यहां पर कोई शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, लेट अस से दैट इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, हमको सिर्फ किसका ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है। तो यहां पर जो मैं मैक्सिमम स्ट्रेस बोल रहा हूं, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस ये जो है दिस इज बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड बात करेंगे हम लोग, है ना। टेंसाइल है, कंप्रेसिव, इसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको किसको ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो मैग्नीट्यूड है हाईएस्ट वो है 100। ठीक, सो ये वाला जो प्लेन होगा, इस प्लेन पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हाईएस्ट स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, और यहां पर लोएस्ट वाला लग रहा है। ठीक, तो ये वाला जो प्लेन होगा दैट विल बी अवर रेफरेंस प्लेन, ये हमारा रेफरेंस प्लेन हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जैसे आपको क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया, अब दिक्कत किस में जाएगी, आपको दिक्कत इसमें जाएगी ऑब्लिक प्लेन की लोकेशन के बारे में। अब आपको ऑब्लिक प्लेन दे दिया लाइक दिस। ठीक है, अब इसका लोकेशन दे दिया, लेट अस से दिस इज 30 डिग्री। तो अब तो आपका रेफरेंस प्लेन ये है नहीं, बट आपको यहां से एंगल दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये जो एंगल है एलिमेंट का, ये एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, अब उसमें से आप 30 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका रेफरेंस प्लेन है। ठीक, तो अब इस रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम जो टाउ की डायरेक्शन है और जो थीटा की डायरेक्शन है हम उस रेफरेंस प्लेन से देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए सबसे चैलेंजिंग होगा कि आप उसको टाउ एक्स वाई बोलेंगे या फिर आप टाउ वाई एक्स बोलेंगे। ठीक है, टाउ एक्स वाई बोलेंगे या टाउ वाई एक्स बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा मैं कि जो हम लोगों ने डेरिवेशन किए हैं जितने भी, ठीक है, जो भी डेरिवेशन से फॉर्मूले आए, यहाँ पर मैंने आपको डेरिवेशन वाला जो पोर्शन था वो नहीं बताया कि एज सच यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और अगर आप उसको करना भी चाहते हैं तो किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको जो डेरिवेशन है वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और वो जो फॉर्मूले हैं जो सारे आपको बुक में मिलेंगे वो स्पेशल एक साइन कन्वेंशन को और कुछ अजम्पशंस को फॉलो करते हुए लिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक फंडामेंटल अजम्पशन होता है हमारे पास, दैट सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। तो अब क्या करना है बस, तो ये बड़ा है ये छोटा है और हमारा अजम्पशन क्या रहता है, जो फॉर्मूले हम लोग अभी तक यूज किए हैं दैट इज सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। तो जो बड़ा वाला स्ट्रेस है दैट इज
सिग्मा एक्स और ये हो जाएगा सिग्मा वाई. नाउ दिस विल बी योर एक्स डायरेक्शन, दिस विल बी योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस विल बी योर वाई डायरेक्शन. ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो अब ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन. और ये जो प्लेन है दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन. तो ये जो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस लग रहा है ये हो जाएगा एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में लगने वाला. ये जो प्लेन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन है, तो ये जो प्लेन है आपका ये बन जाएगा एक्स प्लेन, दिस विल बिकम एक्स प्लेन. ठीक है, एंड ये है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, दैट्स वाई ये जो प्लेन है ये बन जाएगा वाई प्लेन. ठीक है, और ये डायरेक्शन है आपका एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन. तो ये जो शियर स्ट्रेस है दिस इज स्ट्रेस ऑन वाई प्लेन and in x direction, so this will be tau yx and now this will become tau xy. ठीक है, तो सिंपल हम लोग का जो डायग्राम था वो पहले जैसा ही है, बस जो टर्म्स है वो रिलोकेट हो गए हैं. ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो थीटा है ये रेफरेंस प्लेन है. ठीक है, आपको टाउ एक्स वाई भी मिल गया. आपको मैंने बताया है कि हमको जो डायरेक्शन देखना है वो किसका देखना है, टाउ एक्स वाई का देखना है, टाउ एक्स वाई. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है दैट सिग्मा एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा वाई. तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी स्ट्रेस की दैट शुड बी टेकन एज द सिग्मा एक्स. जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 100 और 30, सो यू शुड टेक 100 एज सिग्मा एक्स एंड 30 एज सिग्मा वाई. दिस इज समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ जब ये आपका सिग्मा एक्स बन जाता है तो डेफिनेटली आपका रेफरेंस के लिए आपको किसको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है टाउ एक्स वाई को. सो डायरेक्शन किसका लेना है, टाउ एक्स वाई का, थीटा का. ठीक है, टाउ एक्स वाई का डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहां पर कैसा है, इस वाले प्लेन में यानी कि एक्स प्लेन में देख सकते हैं आप ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब इसको हम लोग निगेटिव लेंगे. नाउ थीटा का डायरेक्शन ये रेफरेंस प्लेन से आप देख सकते हैं हम लोगों ने कैसा नापा, लाइक दिस. आप इसमें यहाँ पर पेन अपना सेट कीजिए, अब देन इसको ऑब्लिक प्लेन की तरफ लेकर के जाइए, तो आप देख सकते हैं जो रोटेशन हो रहा है दैट इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो इस तरह से हम लोगों ने टाउ एक्स वाई का और थीटा का डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया. एक दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल है और एक शॉर्टकट की तरह आपको काम आ सकता है. कैसे, आपने देखा कि जब वाई डायरेक्शन में, जो कि पहले मेरा वाई डायरेक्शन था, ठीक है, तो पहले जो वाई डायरेक्शन था उसके हिसाब से ये बोलेंगे आप, अगर क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है. तो बेसिकली ये इनिशियली आपका वाई डायरेक्शन होता है, बट क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम स्ट्रेस लगा हुआ है इसलिए मैं इसको हमारे एजम्पशंस के साथ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैच करने के लिए इसको सिग्मा एक्स ले लेता हूं. तो बेसिकली यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक आपके सामने आती है. आप क्या कर सकते हैं, आपका जो डायग्राम आपको गिवन है आप उसको 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए. ठीक है, इट डजंट मैटर कि आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, आप उसको 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए. तो आप देखेंगे अगर आप डायग्राम को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो आपको आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और ये आपको कब करना है, जब आपका वाई एक्सिस के अलाउंग आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें वाई एक्सिस के अलाउंग आपको हाईएस्ट स्ट्रेस दिखे और एक्स एक्सिस के बाद आपको लोएस्ट स्ट्रेस दिखे. तो आप ये चीज कर सकते हैं. ये हो जाएगा 100 न्यूटन पर mm², ये हो जाएगा 30 न्यूटन पर mm². ठीक है, 30 न्यूटन पर mm², समथिंग लाइक दिस. नाउ जो डायरेक्शन है उसको सेम टू सेम आपको यहां पर लिख देना है. दिस इज टाउ एक्स वाई, दिस इज टाउ वाई एक्स. मैग्नीट्यूड है इसका यहां पर 50 न्यूटन पर mm². ठीक है, देन जो एंगल दिया था वो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा, ये 30 था लाइक दिस, तो यहां से मिलेगा हमको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, लाइक दिस. तो दिस इज 60 डिग्री. तो इस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया. ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो आपको क्वेश्चन फिगर है उसको आपको 90 डिग्री रोटेट करके देखना है, तो आपका जो सेकंड अप्रोच है सॉल्व करने का वो भी उससे भी आपको जो आपका गिवन क्वेश्चन है वो आपके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके बताए कि अगर आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम दी है तो आपको क्या करना है. आपका पहला अजम्पशन जो कि जिससे हम लोग फॉर्मूले में हम लोग जो एजम्पशन फॉलो करते हैं फॉर्मूला यूज करते समय उसको आपको ध्यान देना है. जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपको सिग्मा एक्स ले लेना है. अगर ये सिग्मा एक्स बन गया तो ये बन गया एक्स डायरेक्शन, ये बन गया एक्स प्लेन, ये बन गया वाई डायरेक्शन और ये बन गया वाई प्लेन. ठीक है, नाउ आपका ये वाला जिस प्लेन पे मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट विल बिकम रेफरेंस प्लेन एज पर अवर क्राइटेरिया ऑफ रेफरेंस प्लेन. दिस विल बिकम रेफरेंस प्लेन. यहां से थीटा नापिए.
थीटा की जो ओरिएंटेशन है अभी इस जगह से नापी जाएगी, इस प्लेन से नापी जाएगी और इस प्लेन पे ही मौजूद शियर स्ट्रेस का यानी कि टाउ का सेंस देखा जाएगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। सो आई होप आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो आई होप सारे टॉपिक जो हमने आज डील किए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है आज के टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि आपको मीन टाइम में जो आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाएं, ठीक है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसे जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।